नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा
मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए। पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मेट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 21 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव-न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जल स्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है, जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हंसिये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मानसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम। धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।